नमस्कार जोहार। आप देख रहे लाइव लगातार और मैं हूं अंशुमन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा जी। और हम इनसे बात करेंगे इस चीज़ पे कि जिस तरीके से राज्य में व्यापारियों के साथ जो लगातार घटनाएं घट रही है उस चीज़ पे जानेंगे कि इनकी क्या प्रक्रिया है, क्योंकि चैम्बर लगातार कई दिनों से जो अधिकारी गण हैं उनके साथ बैठक कर रही है सुरक्षा को लेकर खासकर। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। देखिए, सुरक्षा का जो विषय है ये सबसे गंभीर विषय है। आज व्यापारी और उद्यमी को अगर भयमुक्त वातावरण नहीं मिलेगा तो व्यापार और उद्योग कैसे काम करेगा। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में व्यापारी समुदाय का बहुत मुख्य रोल होता है, चाहे वो रोजगार सृजन करने के लिए हो, चाहे सरकार को कर कलेक्शन के लिए हो। गत दिनों जिस तरह की वारदातें हमारे राज्य में हो रही हैं, फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत चिंतित है। हम लोग ने डीजीपी महोदय से भी मुलाकात की है और राज्य स्तरीय एक बैठक हुई है जिसमें 24 जिले के एसपी और शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल थे। हमें यह आश्वासन मिला है कि सरकार जितने भी वारदात हो रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से ले रही है और पुलिस प्रशासन कैसे गुनहगारों को उद्भेदन करके उनको कठोर से कठोर सजा दिलाए, इसके लिए हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज देश विदेश से हम लोग अपने राज्य में पूंजी निवेश की बात करते हैं, कैसे अन्य राज्यों से और विदेश से लोग झारखंड में आके व्यापार और उद्यम करें, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। ऐसी वारदातों होने से इन सब बातों पे विराम लगता है और राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और आने वाले दिनों में हमारा जो सपना है कि कैसे हम लोग झारखंड को एक व्यापार और उद्यमिता के प्रदेश के नाम से जाना जाए, संभावनाओं जहां पर व्यापार और उद्योग की संभावना वाला प्रदेश के रूप में जाना जाए, इस बात पे भी एक विराम लगता है। हमारी मांग होगी कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस तरह के जो वारदातें हो रहे हैं उनको पकड़ें, उनको कठोर से कठोर सजा दें, ताकि राज्य में जो राज्य की छवि है वो और आम आदमी का जो विश्वास और व्यापार जगत का जो विश्वास है पुलिस प्रशासन पे वो बना रहे। सर, जिस तरीके से अभी जैसे कि कटहल मोड़ पे जो हुआ था, एक व्यापारी थे, उनको भी मतलब गोली मारकर हत्या कर दी गई, और अभी जो हुआ कांके थाना क्षेत्र स्थित में जो रेस्टोरेंट के जो ओनर थे उनका भी मतलब गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उस चीज पे मतलब क्यों कि हम व्यापारियों को ही क्यों टारगेट में लिया जा रहा है, इस चीज पे क्या रहा है? देखिए, व्यापारी तो सॉफ्ट टारगेट शुरू से रहे हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन और सामान का आना जाना व्यापार और उद्योग में ही सबसे ज्यादा होता है। और जो आपके जितने भी लोग जो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा आसानी कोई व्यापारी या उद्यमी को ही टारगेट करके होता है। हम लोग ने लगातार ये बातें जो हम लोग ने पुलिस प्रशासन से की हैं कि खासकर अभी त्योहार का माहौल था तो गश्ती को बढ़ाया जाए और जितने भी पेट्रोल जो गाड़ियां जा रही हैं चाहे मोटरसाइकिल, उसमें 360 डिग्री का कैमरा लगाया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई वारदात की प्लानिंग हो रही हो, पुलिस की जो खुफिया एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस है, उसको भी दुरुस्त किया जाए, ताकि वारदात होने के बाद उसका अनुसंधान जल्दी से हो, और वारदात होने के पहले भी अगर हम लोग की इंटेलिजेंस थोड़ी अगर मुस्तैद रहेगी तो कई बार हम लोग इस तरह के वारदातों को रोक सकते हैं। और एक कड़ा संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश में कि जो भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं
उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी ताकि उनके अंदर भय हो, और व्यापारी को भयमुक्त माहौल बना के देना ही होगा, तभी व्यापार और उद्यम अपने प्रदेश में फूलेगा फलेगा। सर, अभी तक जिस तरीके से चैम्बर का बैठक हुआ है प्रशासन के साथ, तो इस चीज पे उनकी क्या प्रक्रिया है? जो भी आप लोगों ने मांग किया है उनसे, तो उनका क्या कहना है आगे? देखिए, पुलिस प्रशासन को हम लोग जब बात करते हैं हमेशा, तो ऐसा देखने को आ रहा है कि वो लोग काफी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, और जितने भी संसाधन हैं और जिस तरह की उनके पास जो भी जानकारी आ रही है, उसके हिसाब से वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें और तत्परता की जरूरत है, और इसमें और सीरियसनेस, और थाना लेवल पे कैसे जवाबदेही तय हो, कैसे इस तरह की वारदातें फिर नहीं हो, इसी के बारे में हमें सोचना चाहिए। व्यापारियों के मन में क्या है, इस चीज से कितना भय है व्यापारियों के मन में? देखिए, और उनके बिजनेस के लिए पे ये कैसे अफेक्ट कर रहा है या कर ही रहा है? देखिए, अगर ये बार बार ऐसी वारदातें आने से उनका मनोबल टूटता है, और अगर सुरक्षा की बात हो, सरकार को ये सुरक्षा तो उनका ये दायित्व है कि व्यापारी, उद्यमी और सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से फेडरेशन का जो रोल है कि हम लोग अपनी बातों को बहुत मुखरता से पुलिस प्रशासन के सामने रखते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे कि अगर हमारी बातों को गंभीरता से नहीं, और कैसे हमारा राज्य जो है, इसकी छवि भी देश विदेश में बिगड़ती है। अगर यहाँ पर अपराध को हम लोग निरंकुश नहीं कर पाते हैं, तो हमारे प्रदेश की छवि भी जो है ये काफ़ी धूमिल होती है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग शायद इन वारदातों पे अंकुश लगा पाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।